नमस्कार, मैं नवीन राजवाल, खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। दिखाते हैं खबरें विस्तार से। भवानी मंडी में आचार्य श्री आजर्व सागर ने बुधवार को नगर के श्री लालचा आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक विद्यालय में व्याख्यान के दौरान जीवन में शाकाहार अपनाने के साथ मांसाहार का कभी भी सेवन नहीं करने और बुरे व्यसनों, तंबाकू, शराब, बीड़ी, सिगरेट आदि अन्य व्यसनों से दूर रहने की शपथ विद्यार्थियों को दिलवाई। उन्होंने अपने संबोधन में आचार्य ने कहा कि बच्चे एक कोरी स्लेट की तरह होते हैं जिन पर कुछ भी लिखा जा सकता है और इस स्लेट पर संस्कार, मर्यादा का पालन, राष्ट्र निर्माण में आगे बढ़ने की इबारत लिख दी जाए तो उनके साथ उनके परिवार, राष्ट्र का विकास होगा। आचार्य ने कहा कि जिस मनुष्य ने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया हो वह जिनेंद्र हो जाता है। इस धरती पर भगवान महावीर ने जियो जीने दो के साथ अहिंसा का संदेश दिया है जो सर्वमान्य है। हम सभी को इस सिद्धांत को अपनाना चाहिए जिसमें हम हिंसा और बुराइयों से दूर रहेंगे। इस दौरान विद्यालय में प्रबंध समिति के सदस्य ने आचार्य का अभिनंदन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में विद्यार्थी, शिक्षक, दिगंबर जैन समाज अध्यक्ष विजय जैन जूली सहित कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन महावीर प्रसाद जैन ने किया है। भवानी मंडी में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2025 के तहत पुलिस थाने में पुलिस उपाधीक्षक प्रेम कुमार चौधरी द्वारा जागरूकता को लेकर होल्डिंग बोर्ड का विमोचन किया गया। लोगों में यातायात नियमों की जागरूकता को लेकर पुलिस द्वारा नगर के प्रमुख मार्गों, चौराहों पर होल्डिंग लगाए जाएंगे। इस दौरान थाने के पुलिस जवान मौजूद रहे। अंतर्गत पुलिस थाना भवानी मंडी और समस्त व्रत भवानी मंडी के तीनों थानों द्वारा भी अलग अलग तरह के कार्यक्रम अलग अलग दिन आयोजित किए जा रहे हैं। भवानी मंडी नगर के स्वामी विवेकानंद प्रशिक्षण महाविद्यालय में सड़क सुरक्षा पोस्टर प्रतियोगिता व मोटिवेशनल स्पीच का सेमिनार थानाधिकारी रमेश मीणा के नेतृत्व में हुआ, जिसमें बच्चों को 2 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन चलाने के यातायात के नियमों का हवाला देते हुए सड़क सुरक्षा के नियम बताए गए और उन्होंने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए भी सरकार प्रयास कर रही है। साथ ही साइबर फ्रॉड की जागरूकता के लिए भी महाविद्यालय के बच्चों को अनचाहे कॉल, कोई लिंक मैसेज बिना सूचना के अटेंड करने के लिए आ रहे। उन्होंने बच्चों को पढ़ाई के लिए चिंतन कर गहन अध्ययन करने पर भी समझाया गया। विष्णु कंवर ने महिला सुरक्षा, आत्मरक्षा, अनैतिक व्यवहार आदि की जानकारी भी दी। वहीं सड़क सुरक्षा पोस्टर प्रतियोगिता में श्रीनाथी लक्ष्मी महल ने प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान आयुषी राज व तनिषा घुमावत ने प्राप्त किया है। वहीं तथा तृतीय स्थान जीवन सिंह, नारायण सिंह, श्यामलाल ने प्राप्त किया। मंच का संचालन आफरीन मोनिका वालोदिया ने किया। इस दौरान महाविद्यालय के प्राचार्य सतीश कुमार, अजीत बिहानी, जसपाल सिंह झाला, गायत्री देवी शर्मा, असलम खान, संजय पाटनी, विनोद कुमार पाटीदार आदि मौजूद रहे। सिंधी पंचायत और भारतीय सिंधु सभा इकाई द्वारा श्री कृष्ण झूलेलाल मंदिर में श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर पूज्य सिंधी पंचायत के अध्यक्ष बंसीलाल अमरवानी द्वारा हेमू कॉलोनी के साहस, त्याग, शौर्य, पराक्रम, बलिदान के बारे में क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी राज बिहारी बोस, जिनकी पुण्यतिथि भी इसी दिन है, उसके बारे में विचार प्रकट किए। दीपा बाकरू ने आरएसएस ने पीढ़ियों से पुराने संबंध बताते हुए काफी रोचक जानकारियां दी। हेमू कॉलोनी के राष्ट्रीय प्रेम, ब्रिटिश हुकूमत, जुल्म, अन्याय के बारे में बताया गया। पिड़ाव ग्राम पंचायत हनौरा गजा के हनौरा पिता में चल रही भागवत कथा का पूर्णावती के साथ समापन किया गया। भागवत कथा के अंतिम दिन कथावाचक गोवर्धन लाल पुरोहित ने श्रद्धालुओं से भागवत का संदेश जीवन में अपनाने का आह्वान किया है। कथा पंडाल में सुसनेर के पूर्व विधायक राणा विक्रम सिंह, डग बीसीएमओ डॉक्टर विकास जैन, जिला प्रमुख प्रेम भाई डांगी, भागचंद डांगी, मंडल अध्यक्ष नारायण सिंह सिसोदिया का स्वागत किया गया। कथा में पूर्णावती के साथ महाप्रसादी का ग्रहण करवाई गई। वहीं भागवत कथा सुनने के लिए राजस्थान सहित समीप मध्य प्रदेश के कई गाँवों के श्रद्धालुओं ने पंडाल भरा रहा। वहीं इस दौरान सुसनेर नगर पालिका अध्यक्ष बहादुर सिंह, प्रेम सिंह, मान सिंह, गोपाल शर्मा, ईश्वर सिंह आदि लोग मौजूद रहे। पिड़ाव में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर विधिक सेवा समिति के सचिव, अपर जिला सेशन न्यायाधीश शशि गर्जना ने सामाजिक अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित वृद्धाश्रम का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान वृद्धाश्रम में निवास कर रहे वृद्धजनों की उपस्थिति रजिस्टर संधारित की जा रही। पत्रावलियों की जाँच की गई। रजिस्टर में 20 व्यक्तियों के नाम का इंद्राज मिला, लेकिन मौके पर 10 महिला और 4 पुरुष सहित 14 ही वृद्ध मिले। इस दौरान केयर टेकर को सफाई व्यवस्था सुधारने के दिशा निर्देश दिए। इस दौरान आयोजित विधिक जागरूकता शिविर में वृद्धजनों को कानूनी अधिकार बताते हुए भरण पोषण के अधिकार की जानकारी भी दी गई। वहीं विधिक सहायता पर टोल फ्री नंबर 15100 की जानकारी दी गई। पिड़ाव उपखंड अधिकारी दिनेश कुमार मीणा ने बुधवार को सरकारी कार्यालय को औचक निरीक्षण किया। एकदम मीणा ने बताया कि उन्होंने क्षेत्र के गरनखेड़ी गांव में स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय आंगनबाड़ी केंद्र का औचक निरीक्षण किया, जिसमें विद्यालय में पढ़ाई का स्तर कमजोर पाया गया। वहीं आंगनबाड़ी केंद्र पर सहयोगिनी आशा अनुपस्थिति मिली, जिस पर दोनों
का कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इसके बाद डोला के ग्राम पंचायत कार्यालय का निरीक्षण किया गया, वह जहां साफ सफाई व्यवस्था लचर मिली। यहां के गांव के प्रभावशाली लोगों के वाहन खड़े मिले। निरीक्षण के दौरान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डोला का शैक्षणिक स्तर भी घटिया मिला। इसके बाद वह पिड़ावा के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय पहुंचे। उन्होंने विद्यालय में चल रहे वार्षिक उत्सव का अवलोकन भी किया। इस दौरान बालिकाओं को पुरस्कार भी वितरित किए। झालावाड़ पुलिस द्वारा इन दिनों सड़क सुरक्षा को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत करीब 150 पुलिस कर्मियों ने झालावाड़ तथा झालरापाटन शहर में हेलमेट वाहन रैली निकाली, जिसे झालरापाटन थाना सर्किल पर पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर ने मौके से बिना हेलमेट के गुजर रहे वाहन चालकों को रोककर गुलाब का फूल देते हुए समझाइश की और सड़क सुरक्षा नियमों के पालन करने हेतु अपील की गई। दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चिरंजी लाल मीणा, डीएसपी हंसराज सिंह, झालरापाटन थानाधिकारी हरलाल मीणा भी मौजूद रहे। इस दौरान एसपी ऋचा तोमर ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि झालावाड़ पुलिस अधीक्षक द्वारा जिले भर में सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज हेलमेट वाहन रैली निकाली गई। झालावाड़ खानपुर क्षेत्र में आऊ नदी काली सिंध संगम खागरोन स्थित रामानंद छतरी पर सैकड़ों सालों बाद गूंजी रामधुन। मौका था रामानंद जी के 725वीं जयंती उत्सव का। जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौर द्वारा रामानंद चरण पादुका छतरी तक पहुंच मार्ग के निर्माण के पश्चात पहली बार रामानंदाचार्य जयंती का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के संयोजक राजपाल शर्मा ने बताया कि गागरोन के राजा पताव राव को आशीर्वाद देने गुरु रामानंद जी गागरोन पधारे थे। अपनी न्यायप्रियता सामाजिक सुधारकों के लिए राजश्री का सम्मान प्राप्त राजा पताव राव को गुरु रामानंद जी ने भक्ति मार्ग पर अग्रसित होने का आशीर्वाद प्रदान किया गया था और यहीं से उनकी राजश्री से महर्षि बनने की यात्रा प्रारंभ हुई थी। यह संभव स्थल है राजश्री महर्षि का। उसी समय गुरु रामानंद जी अपने 12 प्रधान शिष्यों के साथ पधारे थे। इसमें कबीरदास जी, रविदास जी, दन्ना भगत, सुरसरी, अनंता नंदराचार्य आदि थे। स्वामी रामानंद जी ने पिपाजी को भक्ति मार्ग दिखाया और प्रभु शरण में आने के लिए प्रेरित किया। रामानंद जी ने भक्ति का सरलतम मार्ग दिखाया ताकि इसे हर वर्ग आसानी से कर सके। मंदसौर में आज ही के दिन अयोध्या में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। शहर सहित जिले में 1 वर्ष पूर्ण होने के बाद कई तरह के अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं। कई मंदिरों में महाआरती का आयोजन किए जा रहे हैं तो वहीं प्रसाद वितरण का कार्य किया जा रहा है। यानी कि आज के दिन एक महत्वपूर्ण दिन के रूप में मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि ठीक 1 वर्ष पूर्व आज ही के दिन अयोध्या में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। आज ही के दिन पूरे देश में जमकर खुशियां मनाई गई थी। तो वहीं बड़ी संख्या में आसमान में आतिशबाजी के नज़ारे दिखाई दे रहे थे। आज मंदसौर शहर में भी कई मंदिरों में रात्रि महाआरती भव्य आतिशबाजी का आयोजन किए जा रहे हैं। मंदसौर में मकर संक्रांति पर्व पर विशेष रूप से पतंग उड़ाने का महत्व है, किंतु मकर संक्रांति का पर्व निकले इतना समय हो गया, उसके बाद भी कुछ पतंगबाजी का शौक रखने वाले युवा अभी भी आसमान में पतंग उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। जहां पूर्व में मकर संक्रांति से पहले ही चाइना डोर को लेकर काफ़ी घटनाएं सामने देखने को मिली थी, वहीं आसमान में आज़ादी से उड़ने वाले बेजुबान पंछी भी अब सुरक्षित नहीं है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है। जिला अस्पताल परिसर में एक तोता अपने अन्य साथियों के साथ उड़ता हुआ गुजर रहा था, तभी वह पतंग की डोर में उलझ गया। हालांकि जैसे ही यह घटना आमजन की नज़र में आई, उन्होंने तुरंत तोते को पतंग की डोर से आज़ाद कराने के लिए प्रयास शुरू कर दिए। काफ़ी मशक्क़त के बाद आखिरकार सफलता मिली और बेजुबान पंछी को पतंग की डोर से आज़ाद करवा दिया गया। मंदसौर जिले के भानपुरा क्षेत्र लोटखेड़ी से बेसोदा मंडी तक बनने वाले 50 करोड़ 97 लाख की लागत से रोड निर्माण कार्य प्रारंभ करने से पहले पीडब्ल्यूडी विभाग तहसीलदार के द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि यह रोड भानपुरा क्षेत्र के लोटखेड़ी से बेसोदा मंडी तक बनाया जाएगा। इसको लेकर प्रशासनिक कार्रवाई की गई है और अतिक्रमण हटाया गया है। यह कार्रवाई पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा की जा रही है। प्रशासन द्वारा अतिक्रमण कार्यों को नोटिस भी जारी कर दिए गए थे। अतिक्रमण नहीं हटाने के एवज में प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की है। खबरों में फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक बने रहिए खबर 24 न्यूज के साथ। अगस्त 1954 से निरंतर संचालित भवानी ट्रांसपोर्ट कंपनी होटल भवानी रिसोर्ट शुद्ध शाकाहारी भोजनालय
कन्या निशक्त धार्मिक स्थल जैसे दुधाखेड़ी माताजी, वैष्णो देवी, अजमेर, कांवड़ यात्रा, अमरनाथ बाबा, रामदेव इत्यादि पैदल यात्री, बाबा, साधु, संत, फकीर का खाना निशुल्क। स्वर्गीय सेठ राम प्रताप पत्नी चंद्रीबाई संत कबीर मंदिर धर्मशाला ट्रस्ट, मेन रोड, पंचमुखी बालाजी के पास, भेसोदा। मृत्यु उपरांत जरूरतमंदों के लिए निशुल्क सामग्री। आपका अपना चेतराज गहलोत, मेहुल गहलोत, जीवांश गहलोत, दक्षराज गहलोत। बजरंग ट्रांसपोर्ट कंपनी प्रोपराइटर मेहुल गहलोत, मोबाइल नंबर 9660761065, 9414000571। झालावाड़ कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रोपराइटर जीवांश गहलोत, मोबाइल नंबर 8233253571। महादेव नगर नून हॉस्पिटल के पास, झालावाड़ रोड, बजरंग नगर 19 स्टेट हाईवे, भवानी नगर नवोदय विद्यालय के समीप। प्लाट के लिए संपर्क करें। सभी प्लाटों की ऑनलाइन बुकिंग की जाएगी। प्रोपराइटर चेतराज गहलोत, मोबाइल नंबर 9829037106, 9414194696, 9116597106। दलाल दिनेश सोनी, मोबाइल नंबर 9530012577, दलाल नारायण सिंह रामठी, मोबाइल नंबर 9829365552। हमारा पता है भवानी ट्रांसपोर्ट कंपनी, 19A स्टेट हाईवे, बाईपास, डग रोड, इंडस्ट्रीज एरिया के सामने, पिन कोड 326502, भवानी मंडी। स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचौरी एवं मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देसी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग, पल दो पल स्वाद, हर पल का रहे स्वाद। प्रोपराइटर हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजयटागिज के पास, बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसोदा मंडी, भवानी मंडी।